भारतीय मूवी का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो एक मच्छर जो इंसान के साथ क्या क्या कर सकता है, और वो एक मच्छर जब एक के बाद अनेक हो जाए और वो बिल्कुल भी नेक ना हो, बहुत सारे हो जाएं, तो फिर सवाल तो करना बनता है कि शहर कायद में भाई आखिर मच्छरों की इतनी भरमार क्यों है। कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं वैसे, और मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया का भी बाइस बन रहे हैं भाई। और शहरी अपनी हिफाजत कैसे करें आखिर, और इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान, जो कि माहिर वबाई अमराज हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या वजह है, सर्दियां तो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। हम कहा करते थे और सुना करते थे कि जी मच्छर जो हैं वो सर्दियां आती हैं और मच्छर साथ लेकर आती हैं, लेकिन कराची में तो भाई बहुतात हो चुकी है। ऐसा कोई मौसम सर्द भी नहीं है। ये डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया का केसेस में इजाफा भी हो रहा है। इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मच्छर यकीनन जो है काफ़ी सारी बीमारियां लेके आती है और मौसम के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जैसे मौसम जो है इसके लिए आइडियल होता जाएगा तो हर मौसम के अपने अपने मच्छर होते हैं। तो सर्दियों में मच्छर निस्बतन कम होते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रही तो मच्छर सर्दियों में भी रहे, और अब तो ग्रेजुअली इस मच्छरों की जो तादाद है वो उसमें बहुतात आ रही है। तो डेंगू एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है, और चिकनगुनिया एक एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है। मलेरिया एक और बीमारी है जो मलेरिया के मच्छरों के ज़रिए फैलता है। तो बहुत सारी बीमारियां जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, ये तमाम के तमाम मच्छरों के ज़रिए फैलते हैं। तो हमें इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बचाएं भी और मच्छरों की अफजाइश को ना होने दें। इस तरह इज्तिमाई तौर पे भी सफाई सुथराई का हमें ख्याल रखना चाहिए, पानी को कड़ा नहीं होने देना चाहिए, घरों में खिड़कियां और जालियां लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आए। स्पेशली बच्चों को हमें महफूज बनाना चाहिए, स्पेशली जब वो स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी मच्छर होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि पूरे आस्तीनों वाले कपड़े उनको पहनाएं और मच्छरों के काटने से उनको बचाएं। इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी ऑलरेडी कोशिशें भी हो रही है, लेकिन मज़ीद होनी चाहिए, क्योंकि सारा साल मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। पूरे जो है सर्विस सिस्टम को हमें बेहतर बनाना चाहिए ताकि गली मोहल्ले में पानी कड़ा ना हो। इस तरह घर वालों को भी चाहिए कि वो अपने पानी को जो है वो ऐसी महफूज रखें ताकि वो डाम के रखें, उसको कवर रखें और उसमें मच्छर की अफजाइश को हम महदूद रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, करंट सिचुएशन की कराची की बात कर लें। देयर इज़ अ ह्यू एंड क्राई, लोग कह रहे हैं कि भाई स्प्रेस क्यों नहीं हो रहे, और बहुतात हो गई है शहर में मच्छरों की। पूछना मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है इस सॉर्ट ऑफ वेदर, या साल के इस पॉकेट में कराची में इतने मच्छर हो जाना, या फिर ये खामखा का ह्यू एंड क्राई है, मच्छर इतने ही होते हैं शहर में इस पॉकेट ऑफ सीज़न में? मच्छर तो यकीनन है, इसकी बात को हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ स्प्रे इसका वाहिद हल नहीं है। स्प्रे अच्छा। तो वक्ती तौर पे मच्छर को भगा देगा, मच्छर को वो मारता नहीं है। उसकी अफजाइश जगह जगह उसके अंडे पड़े होंगे, लार्वास पड़े होंगे, तो अगर वक्ती तौर पे अभी स्प्रे हो भी जाए तो अगले दिन फिर मच्छर होंगे। तो ये इज्तिमाई काविशें होनी चाहिए। गवर्नमेंट की अपना ज़ाहिर बात है उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ अगर पानी नहीं खड़ा होगा तो मच्छर नहीं होंगे। मच्छर की अफजाइश की जो वाहिद ज़रिया है वो वेट इन्वायरमेंट है या पानी का कड़ा होना है, चाहे वो हम घरों में कड़ा रखें पानी, या अपनी जो खिड़कियाँ हैं, या जो जहाँ पे पौधे उगते हैं गमलों में पानी दें, या टायरों में बाहर जगह पे। तो उसको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसमें हिस्सा डालें और इनफरादी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, 3 करोड़ की आबादी है, अगर आप एक बंदा अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लें तो मच्छरों की अफजाइश को हम कम कर सकते हैं। फिर इस तरह जी वैसे डॉक्टर साहब आपके सवाल से एक चीज़ मुझे मेरे जहन में अभी आई, तो मैं चाहूँगी मैं इसको पूछ लूँ। आपने कहा कि जो जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं, या लावा तो होता है, या अगर आप फॉर द टाइम बीइंग उनको भगा दें स्प्रे करके तो लावा तो वहाँ पर होगा। तो वो हम उनको कैसे मार सकते हैं? पानी के ऊपर क्या स्प्रे करें कि उनका जो मेन पॉइंट है लावास को ख़त्म कैसे किया जाए? ये पूरा सर्वेलेंस सिस्टम है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन का एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो उसको पूरा साल उस पर काम करती है। हम भी उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो साइंटिफिक तरीके से वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर हम एटलीस्ट ये कि मच्छर को काटने से अपने आप को बचाएं और पानी कड़ा ना होने दें, तो इतना भी काफ़ी है। हमारी जो कंट्रीब्यूशन उतनी है। लार्वीज वाला जो स्टेप है वो फिर जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है वो उसको फोकस कर सकते हैं कि उसको स्क्रीन करें
गैर ज़रूरी अननेसेसरी स्प्रे करना भी सही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारी सांस की बीमारियां पैदा कर लेता है। तो स्प्रे जो है उसको बहुत ज़्यादा आइडियल सोल्यूशन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आसान ये है कि हम गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी डाल दें कि गवर्नमेंट ने स्प्रे नहीं किया। अब स्प्रे की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी वो भी मैटर करता है कि उसकी जो है उसका फ़ायदा है या नुकसान। तो इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे जो काविश है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में आगाही हो। आप लोग जिस तरह अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह आगाही के इनफरादी तौर पे हम और डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ येस और नो आपसे जानना चाहूँगा। हम कॉइल बेटर है कि स्प्रे इन अ हाउस, इन अ रूम? है कि कहाँ पे हम हैं, तो कुछ जगहों पे स्पेशली नाइट में जो है लोग सो रहे होते हैं, तो वहाँ पे कॉइल ज़्यादा बेहतर है कि वो मच्छर उससे भाग रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उससे मर रहे होते। तो ये ज़हन नशीन करना चाहिए कि कॉइल जो ना परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, वक्ती तौर पे वो बेहतर है, तो वो भाग जाते हैं। तो वो इस टाइप है कि मच्छर आपको काट नहीं रहे, तो ये एक स्ट्रेटेजी बेहतर है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप भी उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से रहें, और हम वाले सबको कहते हैं कि भाई जागते रहना, साढ़े होते नहीं रहना, स्प्रे करते रहना, कॉइल शॉइल जलाते रहना, पानी ना खड़े होने देना, सबसे अच्छी बात तो ये। और आज जुमे का दिन है भाई, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, और टीम को भी कि सब लोग खैरियत से तवाना हो जाएं, फिट हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।